फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 2025 जनवरी में जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं या कुछ बना है, कुछ निर्माण हुआ है भारत में, वो पहला है। तो उस पहले को हम देख लेंगे जो अभी रिसेंट का है, और वो डेफिनेटली आपसे पूछ लें। किस वन्य जीव अभ्यारण्य में भारत की प्रथम फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना शुरू हुई है? तो ये कौन सी है? ठीक है, देखिए, जब आप पेपर देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो उसमें डेफिनेटली पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य और कई तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जीव से संबंधित कई पूछते हैं। उनमें ये अभी अभ्यारण्य ये खास तौर से महत्वपूर्ण हो गया है। सब नहीं पूछते, क्यों पूछेंगे आपसे, बट जो रिसेंट में चर्चाओं में रहता है उस पर ही वो प्रश्न बना देते हैं और आपको रिलेट कर देंगे हिस्ट्री से उसकी। तो फिलहाल ये कौन सा अभ्यारण्य है? ए, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड का। बी, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार। सी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी। और डी, कोरेंगा वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। तो ये कौन सा है जो जहाँ पर ये हुआ? तो ये भैया आपका आंसर है, गिव मी अ मोमेंट, ये आपका आंसर है डी। ठीक है, आंध्र प्रदेश, अर्थात ये आंध्र प्रदेश का जो अभ्यारण्य है कोरेगा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये ऐसा बन गया है। यहाँ पर प्रथम फिशिंग कैट कॉलिंग परियोजना स्टार्ट की गई। स्थान कहाँ पर? गोदावरी नदी के मुहाने का वो भाग जहाँ कोरेगा नदी आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। अब ये भूगोल का प्रश्न है, भूगोल में आप नदियाँ पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हिमालय से निकलती हैं, कौन सी, इस तरह की आपसे पढ़ते हैं। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है। देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ हुआ है? पहला है, और अगर आपको टाइम मिले भविष्य में जब आप कुछ बन जाए तो डेफिनेटली जाइएगा। ए, तमिलनाडु। बी, महाराष्ट्र। सी, कन्याकुमारी। या डी, मेघालय। तो ये भाई समुद्री गिलास का जो गिलास नहीं, ब्रिज का जो उद्घाटन है वो किस स्थान पर हुआ है? ये हुआ है आपका कन्याकुमारी। यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर देश का जो पहला ग्लास ब्रिज यानी कि कांच के पुल का उद्घाटन हुआ है। कितना बड़ा है ये? यह पुल 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। तो जो तमिलनाडु के हैं वहाँ रहते हैं वो तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो तमिलनाडु देखिए राज्य के रूप में ऊपर है, बट आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप स्थान देख लीजिए कन्याकुमारी। वैसे तो वो भी सही है, आपका ए और सी दोनों सही है। ठीक है, किस राज्य में भारत की प्रथम तटीय और जल पक्षी जनगणना शुरू हुई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये डेफिनेटली किसी न किसी पेपर में आपके आ जाएगा अगर आप उस वाली परीक्षा में अपियर होते हैं तो। ए, हरियाणा। बी, महाराष्ट्र। सी, केरला। और डी आपका गुजरात। यानी भारत की प्रथम तटीय जल पक्षी जनगणना शुरू हुई है, कौन सी होगी? जहाँ पर तट होगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो केरल नहीं है, गुजरात। गुजरात इज योर करेक्ट आंसर। भारत की प्रथम तटीय और जल पक्षी जनगणना 3 से 5 जनवरी को हुई थी 25 में, और गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में यह आयोजित की गई थी। अगला, भारत के पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया? ये भी भाई पहले हैं तो महत्वपूर्ण, मैं ये नहीं कह सकती कि ये महत्वपूर्ण, सब महत्वपूर्ण है। उद्घाटनकर्ता कौन है? ए, अमित शाह। बी, राजनाथ सिंह। सी, अरविंद केजरीवाल। या डी, डॉक्टर एल मुरुगन। तो इसका जो उद्घाटन है, देखिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा, तो क्या कह रहा है ये? ऑल गर्ल्स सैनिक, सैनिक जुड़ा है ना, थोड़ा देखिए क्या है फिर। ये है राजनाथ। कौन है ये? मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, तो जाहिर है सैनिक है तो वही करेंगे। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के मथुरा जिले में पहले ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव लॉन्च की गई? ये तो चर्चाओं में भी रही है और शायद आपको पता हो। ए, लखनऊ।
बी मथुरा, सी अयोध्या या डी कानपुर। तो भैया ये जो नाव है ये कहाँ इसका ये लॉन्च की गई है, ये आपकी हुई है मथुरा में नहीं हुई है, लखनऊ में नहीं हुई है, अयोध्या में हुई है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव सरयू नदी पर लॉन्च हुई। कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, वैसे अब आते तो नहीं हैं बट फिर भी बना देते हैं, किस नदी के किनारे कौन सा शहर है। ठीक है, वो आ जाते हैं, कोई वजह से छोटे मोटे पेपर उसमें आ जाता है। जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? पहला कौन है भाई? पहला सभी को पता होता है, ये पहला। तो दूसरा कौन है? दूसरा भी आप पता पड़ जाएगा। पहला कौन है? बिहार। बहुत चर्चाओं में रहा था बिहार, इसलिए। तो ये क्या है? ए तमिलनाडु है, बी आंध्र प्रदेश है, सी महाराष्ट्र है या डी केरल। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा है? ये आपका जो आंसर है एपी, अर्थात आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जाति गणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य है, जबकि बिहार पहला है। नेक्स्ट, यूपीएस अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा या डी राजस्थान। तो ऐसा करने वाला बना है, बहुत ही जागरूक है, राजस्थान। जी नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आपका बी इज योर करेक्ट आंसर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला ये प्रथम राज्य बन गया है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कौन है? अति 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 महत्वपूर्ण, स्टार लगा लीजिएगा और डेफिनेटली तो मिलना ही है। क्या हरियाणा है या बी बिहार है, सी केरल है या डी राजस्थान? क्या लगता है आपको? केरल होगा, बहुत पढ़ा लिखा है, सभी लोग राज्य वहाँ है कि भाई सब बच्चे या सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन को जाने, ऐसा वहाँ नियम हो गया। तो ये कौन सा राज्य है? ये बना है हरियाणा, संविधान संग्रहालय यहाँ बना है। अगला, अच्छा, भारत के प्रथम संविधान संग्रहालय का उद्घाटन सोनीपत हरियाणा में हुआ और ये यूनिवर्सिटी ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में स्थापित देश के प्रथम संविधान म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ है? कहाँ पर है? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी केरल। अगर आपको पता हो, अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते तो हो सकता है आपने देखा हो। फिलहाल जो आपका आंसर है, करेक्ट आंसर है आपका ओडिशा। ओडिशा या उड़ीसा एक ही बात है। ओडिशा सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने भुवनेश्वर के मंचेश्वर इलाके के एक गोदाम में भारत का प्रथम राइस एटीएम लॉन्च किया। इसके जरिए 5 मिनट में 5 किलो अनाज बांटा जा सकता है। भाई बहुत अच्छी बात है। भारत का प्रथम यूनेस्को साहित्य शहर कौन सा बना है? ए जयपुर, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी केरल। ये शहर नहीं, ये आपका है राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका केरल। केरल वो राज्य बन गया है जहाँ यूनेस्को साहित्य शहर है। कौन सा है वो शहर? कोझिकोड। कोझिकोड में भारत का प्रथम साहित्य शहर बना है। तो ये जनवरी में कुछ आपके महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं जो प्रथम है, उनको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जैसा आप उचित समझे वैसा कीजिएगा। किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए, यू कैन टेल अस, आप हमें बता सकते हैं। आप अपनी राय, अपना मशवरा, अपनी सलाह दे सकते हैं। और किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो बताइएगा। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।